अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक है, हैरियत से हैं भाई। सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी, इसका एक मॉकअप हमने रेडी किया था आइस हाकी का। जो मैंने मॉकअप बनाया था, उस मॉकअप को इंशाल्लाह आज हम इस पैटर्न के अंदर जो है ना वो फिट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इंशाल्लाह, बहुत ही आसान है, बस पैटर्न को समझने की देर है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया पैटर्न आइस हाकी का। इसमें क्या चीज़ है, ये स्लीव्स हैं इसके, फ्रंट बैक, और ये ऊपर इसका जो तीरा होता है ना, ये वो है, ये स्लीव। और ये इसका आ गया हमारे पास जो वी नेक बनी हुई है ना, जो अभी ये बनती है, और एक अंदर टुकड़ी लगती है, ये वो होगी, ठीक है। और इसके बैक पे भी एक लगी हुई है, ये भी ऊपर ही लगती है। इसके ऊपर बैक साइड में आपको दिखाता हूँ कैसे उसके अंदर लोगो भी आना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो होती है एम्ब्रॉयडरी होती है, तो लिहाजा मैं बस आपको शो करा देता हूँ कि अगर सब्लिमेशन हो तो कैसे होगी। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए फिर क्या करना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये डिज़ाइन जो हमने रेडी किया था इसको फिट करते हैं ना पैटर्न के अंदर। पैटर्न में हमारा टोटल जो है ना वो ब्लैक कलर का है जो हमने रखा हुआ है। ये मैंने इंटरनेट से जो डाउनलोड किया था सेम वही है, हमारा आ गया ब्लैक कलर, ठीक है। अब लोगो है, लोगो की प्लेसमेंट वगैरह इसको चेक कर लेते हैं। इसका साइज़ वगैरह जो भी आपने रखना है, सब हर चीज़ पहले जो है ना रख लेनी है। ये तकरीबन जो है ना, ये जो वी हमारी बनी हुई है इधर से, ये 1.5 इंच हमारा इधर से लोगो डाउन होना चाहिए 1.5 इंच, ठीक है। ये हमारे लोगों की प्लेसमेंट आएगी इधर में। लोगों का साइज़ जो है ना आपने वो पहले रख लेना है, कितना रखना है, ठीक है। जो अभी 8 इंच 9 इंच 10 इंच तो 10 इंच का मैक्सिमम 10 इंच इतना, ठीक है। बाज़ दफ़ा कस्टमर ने सारी रिक्वायरमेंट दी होती है कि फ्रंट लोगो के उसका साइज़ क्या होना चाहिए, जो टॉप पे लोगो आना है उस पर क्या साइज़ होना चाहिए, तो वो इतना इशू नहीं है। अगर आप अंदाजे से भी रखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और इसको भी इधर से आपने रखना है 1.5 इंच, ठीक है। तो ये हमारी आएगी लोगों की प्लेसमेंट। और इसका सेंटर आप कर लें, इधर से एक लाइन लगा लें बेशक इधर से यहाँ तक, और इसको कर लें इस लाइन के सेंटर में, ठीक है। तो ये आ गए हमारे लोगों की प्लेसमेंट। इसको 3 इंच कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ये ठीक है। थोड़ा इधर कर लेते हैं 0.5, ये ठीक लग रहा है। अब बाजू के अंदर नहीं ज़्यादा जाना चाहिए। ये हमारे लोगों की प्लेसमेंट आ गई। अब इसके अंदर नीचे एक डिज़ाइन हमने डाला हुआ था, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। इसको उठा के ले आते हैं, अलग से बनाना तो अलग से बना लें आप, अपनी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको उठाएं नीचे से, देखें ना हमें मौक़ा के हिसाब से जो है लग रही है तकरीबन 4 से 5 इंच तक जो है हमें ऊपर उठाना चाहिए। इसको 4 इंच करेंगे, 1 इंच तो वैसे नीचे चला जाएगा, हिम हो जाएगा, तो 4 इंच, आई थिंक 5 इंच जो है ना वो ठीक रहेगा ये। अब इसके क्या साइज़ रखना है, इसका साइज़ रखें 3 इंच। आप देखने में ऐसा लग रहा है कि 3 इंच, इसको कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कर लेंगे 1 इंच, 1 इंच का फासला, सॉरी आधा इंच का फासला, और 1 इंच इसकी ये चीज़। ये वही हमारी शेप आ गई सीधी सीधी जैसे वो बनी हुई, ठीक है। ये देखें एकदम जैसे मौका में बना हुआ है, एकदम वैसे ही हमारा फिट हो गया डिज़ाइन, ठीक है। इसको करते हैं पावर क्लिप, यही सेम डिज़ाइन आएगा बैक साइड में भी। और बैक साइड में नेम और नंबर है, तो इसको क्या करना है, इसको जैसे मैक्सिमम रखें बड़ा आप, क्योंकि ये बड़े बड़े ही जगह नंबर नेम होते हैं। और इधर से सेम वही पोजीशन है 1.5 की। लोगो सॉरी नंबर, नेम और नंबर को आप इधर से लाजमी एडिट में जाके इसके जो फॉर्म इधर सेंटर में कर लें, ताकि हमारा नेम और नंबर जब चेंज हो तो वो एकदम परफेक्ट हमारा चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये आ गई इसकी पोजीशन, ठीक है भाई। ये हमारा नेम और नंबर भी हो गया, फ्रंट पे भी आ गया, और लोगो भी हो गया हमारे, ठीक है। अब रह गया स्लीव्स के अंदर, तो स्लीव के अंदर भी ये देखें तकरीबन सेंटर में ये वही 5 इंच इधर से उठाएं, चेक करते हैं 5 इंच कितना आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर नंबर भी आना है। 1 इंच तो हमारा नीचे चला जाएगा,
ये आ गया हमारा 5 इंच। ठीक है, इसी को लेके आते हैं डिज़ाइन को इसके अंदर, ये पावर क्लिप कर देंगे, सेम हमारा साइज़ ये भी आ जाएगा इधर में, और इधर भी हमने नंबर दिया था तो ये नंबर भी आ जाएगा इधर में 0 करके। इसको भी आपने रखना है मैक्सिमम है तकरीबन 6 इंचेस की विड्थ। ये होता है आपका फॉन्ट के हिसाब से कि फॉन्ट का कितना इशू आ रहा है। और 1 cm का जो ना मार्जिन इधर से जब चेक कर लें सिलाई का लगा के उसके अंदर नहीं बस जाना चाहिए हमारा। ये देखें नंबर हमारा इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, नीचे हमारा डिज़ाइन आ गया। ठीक है, डिज़ाइन कैसा है इसको फिल ख़त्म करके पता चलेगा। ये देखें, ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन एकदम परफेक्ट आ गया, इसकी प्लेसमेंट ये हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारा स्लीव भी हो गया। बस दूसरा स्लीव भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है, देखते हैं, ये हमारा ऐसे पढ़ा जा रहा है तो ये भी हमारा ऐसे ही पढ़ा जा रहा है उल्टा। ठीक है, ये ऐसे 24 पढ़ा जा रहा है, ये ऐसे 24, मतलब कि हमारा दोनों स्लीव्स ठीक हो गए हैं, एक ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा। ठीक हो गया, ये हमारे स्लीव्स भी हो गए। अब एक चीज़ हमारी रह गई है, ये हमारे कॉलर जो वी नेक वगैरह जो भी बना हुआ है ये सारा सिंपल है, ब्लैक कलर में हमने दिया हुआ है तो ये ब्लैक सिंपल ही रहेगा। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, ये जो डिज़ाइन है, ठीक है, ये फ्रंट पे भी शो हुआ है और बैक में भी शो हुआ है, तो ये कितना जाएगा जी हमारा। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट ऐसे है, हमारी सिलाई होगी इसके साथ, और अगर बैक होगी तो वो बैक, जब बैक के साथ सिलाई होगी तो वो समझ लें कि ये हमारी बैक के साथ ऐसे सिलाई होनी है। ठीक है, तो डिज़ाइन हमने कैसे इसमें फिल करना है, सबसे पहले तो 1 cm का इसमें सिलाई का मार्जिन दे देते हैं। ब्लैक कलर है ना इसलिए नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने नोड लगाए होते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से। अब इसमें 1 cm का मार्जिन चला गया। हमारी जो पट्टी नज़र आ रही है ना, कोई ज़्यादा मोटी नहीं है, यही पट्टी ले लेते हैं, इसका हम शो करा लेते हैं। 1 इंच की पट्टी रेड कलर की हमारी हो जाए। और नज़र कैसे आ रही है, ये देखें, बॉटम से भी जो ना, बैक बॉटम से भी रेड नीचे है, मतलब कि इधर हमारा आएगा रेड। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 1 इंच। 1 इंच करेंगे, ये देखिए, तो हमारा आएगा इधर, तो लिहाजा हम कर लेते हैं, ये जो इसका मार्जिन हमने दिया है ना वो भी इसके अंदर ही हम इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि 1 cm इसके अंदर ही कराते हैं। और 1 cm इंचज़ में होता है 1.394, ये हो गया 1 cm। 1 इंच बाई 1 cm, 1 मतलब 1 इंच और 1 cm। ठीक है, और इसको करते हैं इसके बॉटम पे, और ऐसे ही साथ में ये शेप है, इसको भी जो है ना, इसको हम 0.75 कर लेते हैं, क्योंकि 0.5 आई थिंक ये भी ज़्यादा लग रही है। 0.75 ठीक है, ज़्यादा भी छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इधर से हम 0.5 इसका डिस्टेंस दे देते हैं। ठीक है, इसको हम सीधा सीधे रखें, क्योंकि ये तीरा हमारा बना हुआ है, सिलाई होके आ जाना है, तो ये हमारा, लिहाजा हमारा डिज़ाइन ये सीधा सीधा ही देखें। ये सिर्फ जस्ट मॉकअप के अंदर शो हुआ कैसे, लेकिन ये तीरे में बिल्कुल सीधा आ रहा है डिज़ाइन। ठीक है, ये ऐसे सिलाई हो जाएगा, ये सीधा आ रहा है, ये नहीं समझना कि ये राउंड बना हुआ है, ये राउंड नहीं, ये सीधा ही आएगा हमारा। ठीक है, इसको ग्रुप करके इसके अंदर कर लेते हैं पावर क्लिप। अब इसकी ज़रूरत नहीं है मार्जिन की, हमने सेट कर लिया, और इसी को हम कॉपी करेंगे और मिरर करके इसके आ जाएगा ये टॉप पे। ये कैसे टॉप पे आएगा, देखें, इधर से सिलाई तो हमारा आ गया, ये बैक साइड से रेड आ जाएगा। ठीक है, और जब फ्रंट पे जाएगा तो फ्रंट पे भी पहले बॉटम पे हमारा रेड शो हो रहा है, मतलब कि जब हम इसको फ्रंट पे ऐसे सिलाई करेंगे एंगल चेंज करके, ये देखें, फ्रंट पे पहले रेड आएगा फिर ग्रे आएगा। ठीक है, जो भी ग्रे वाइट जो भी कलर होगा, और बैक पे भी सेम ऐसे ही। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो गया डन। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, कि ये समझ लें कि ये हमारी बैक चली गई नीचे, इसके साथ सिलाई हो गई, तो ये हमारा स्लीव आएगा यहाँ, इसके साथ ये ऐसे सिलाई होगा। ठीक है, और ये इधर से ऐसे सिलाई होगा इसके साथ, तो ये हमारा तीरा आ जाएगा इन दोनों के सेंटर में, सॉरी ये, तो ऐसे हमारी जो है ना ये सिलाई होनी है। तो ये हमारी वी जो है ना ऐसे नज़र आएगी,
दोनों में डिज़ाइन, ये बैक पे भी शो होगा डिज़ाइन, स्लीव्स के अंदर भी ऐसे शो होगा जैसे हो रहा है, और फ्रंट के ऊपर भी ऐसे शो हो जाएगा हमारा ये डिज़ाइन। ठीक है, लोगो की प्लेसमेंट भी ठीक है। ये हमारा बाकी आ गया खर्चा वगैरह इसका जो होगा। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया मॉकअप के हिसाब से हमारे पैटर्न के अंदर इसका डिज़ाइन फिट। जो बैग में मैं आपको बात कर रहा था ना बैग की, कि उसमें क्या है ऐसा, सॉरी इसको ले जाते हैं ऐसे ही, फिर तीरे के अंदर आना है। वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि तीरे के अंदर जो हमारा डिज़ाइन जो शो हो रहा है ना ये बैग पे, ये इसको हमने, इनकी ये एम्ब्रॉयडरी होगा ये लोगो, और ये अलग से एक टुकड़ी लगेगी, सब्लिमेशन चाहे कर लें, सब्लिमेशन का एक पीस निकलेगा और ये इसके ऊपर लग के सिलाई होके उसके अंदर फिर ये एम्ब्रॉयडरी हो जाएगा लोगो। या पहले एम्ब्रॉयडरी करा के फिर बाद में वो सिलाई कर लेंगे, वट कैसे भी करते हैं ये उनको पता है। ठीक है, बस मेरा मकसद आपको बताना था कि इधर ये लोगो आएगा कहाँ पे, ये इधर आएगा हमारे बैक साइड पे, ये बैक साइड पे शो हो रहा है। ठीक है, इधर डिज़ाइन आएगा तो ये हमारा शो हो रहा है इधर इतना सा। ठीक है, जितना भी जो साइज़ होगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ये इधर आ जाएगा हमारा लोगो, इधर ब्लैक कलर करके ये। ठीक है, ये सिलाई होने के बाद ये हमारा ऐसा आएगा। अभी इसको फ़िलहाल इसके अंदर ही पावर क्लिप कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका ही साइज़ है। ठीक है, तो ये बैग हमारी चलेगी इसके नीचे, तो ये आ गया थीरा हमारा इधर इसके सेंटर में। ठीक है भाई, ये हमारा डिज़ाइन हो गया। फिर कलर आपने कर लेने हैं जो भी आपकी मशीन पंटून प्रिंटर के मुताबिक होंगे, कस्टमर के जो चॉइस करने होंगे इसमें कलर, या डिज़ाइन कोई और हो, क्योंकि डिज़ाइन तो डिफरेंट होती हैं। ये एक सिंपल सा डिज़ाइन था, मौकब मैंने इसका रेडी किया है, फिर इसको डिज़ाइन भी मैंने फिट करके बता दिया है। अब हो सकता है मैं इसकी फ़ाइल भी आपको बना के चेक करा दूंगा कि इसकी फ़ाइल और इसकी पेस्टिंग कैसे लगानी है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अब देखते हैं कि जी नेक्स्ट वीडियो किस मौजू के ऊपर बनानी है, किस पैटर्न के ऊपर बनानी है। देखते हैं कि कोई अगर मॉकअप है या कोई पैटर्न है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दे जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।